नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो बढ़ते हैं हमारी आगे की कथा पे, जहाँ माँ पार्वती की तपस्या तो चल ही रही थी, पर एक और समस्या खड़ी हो गई थी। तारकासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है। पर शिव तो समाधि में लीन थे, तो पुत्र कहाँ से हो? चिंतित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए तो एक ही उपाय है कि शिव और पार्वती का विवाह होना जरूरी है और इसके लिए शिव की समाधि तोड़नी पड़ेगी और ये काम तो सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। तो सभी देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव जानते थे कि ये जोखिम भरा काम है, पर देवताओं की मदद तो करनी पड़ेगी। इसलिए कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ हिमालय चल पड़े, जहाँ भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। कामदेव ने चारों तरफ वसंत का माहौल बना दिया। फूल खिलने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित हवा चलने लगी। ठीक उसी समय माँ पार्वती भी वहां पूजा करने पहुंची। ये देखकर कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण छोड़ दिया, जिससे भगवान शिव के मन में माँ पार्वती के लिए आकर्षण जगे। बाण लगने से भगवान शिव की समाधि भंग हो गई और जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने पार्वती खड़ी थी और अगले ही पल उन्हें ये पता चल गया कि ये कोई बाहरी शक्ति का प्रभाव है। पर उन्होंने क्रोधित होकर जब चारों तरफ देखा तो एक वृक्ष के पीछे कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से देख लिया। उसी क्षण उन्हें इतना क्रोध आया कि उनके तीसरे नेत्र से एक अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो ये कथा यही समाप्त होती है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य के लिए किया गया बड़ा से बड़ा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही इसके लिए हमें अपना बलिदान क्यों ना देना पड़े। तो अगर कथा अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा के लिए अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।